गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल विंग्स ऑफ लर्निंग पर। कल हमने अध्याय 2 वर्ण विचार एवं वर्तनी पढ़ा। आज हम इसी अध्याय से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? श्याम सुंदर दास ने, काशी नागरी प्रचारिणी ने, सावरकर बंधुओं ने या बाल गंगाधर तिलक ने? पहले प्रश्न का जवाब है श्याम सुंदर दास ने। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव श्याम सुंदर दास ने दिया था। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? गा, पा, ता, चा। हम बोलकर भी अभ्यास कर सकते हैं। गा, पा, ता। ता जो है वो हमारा दंत व्यंजन है। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? री, ए, ओ, ई। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण है री। अगला प्रश्न है ग, चा, छा, च, टा। इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? 0, 3, 1, 2। 0, 3, 1, 2। इसका आंसर है 0। इसमें से एक में भी तालव्य महाप्राण घोष वर्ण नहीं है। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। इनमें से किस शब्द का आरंभ नहीं होता है? फ, अड़ा, डा, जा। इसका उत्तर है अड़ा। अगला प्रश्न है इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? द, ट, ड, ढ, मा, पा, जा, भा। त, थ, द, ध, च, छ, ज, झ। इसका उत्तर है डी, च, छ, ज, झ। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? ओष्ठ्य, तालव्य, वत्सर्य, दंत्य। इसका उत्तर है तालव्य। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें डैश कहते हैं? नुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, मौखिक स्वर, लुंठित स्वर। इस प्रश्न का उत्तर है अनुनासिक स्वर। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? ल, प, च, ट। इसका उत्तर है ला। आइए अब हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विवृत स्वर। इसका उत्तर है विवृत स्वर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नकद, नगद, नागद या नाकद। इस प्रश्न का उत्तर है नकद। आइए अब हम बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। वमग्गिनी, वामागिनी, वामंगिनी, वामांगिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है वामांगिनी। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। पद्धति, पद्धति, पद्धति,
पद्धति। इस प्रश्न का सही उत्तर है पद्धति। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वार्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। इसका सही आंसर है डी, गुरुत्वाकर्षण। त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन करें। संस्कृति, शीर्षक, वैमनस्यता, औषधि। इसका सही आंसर है डी, औषधि। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ज्ञात। शुद्ध शब्द कौन सा है? शिशु, शिशु, शिशु या शिशु। इसका सही आंसर है शिशु। निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा या पूर्णिमा। इसका सही उत्तर है पूर्णिमा। प्रश्न 18, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? नुपुर, नूपुर, नुपुर या नूपुर। इसका सही उत्तर है ए, नुपुर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। परिमार्जित, युधिष्ठिर, रचिता, द्वारका। इस प्रश्न का उत्तर है परिमार्जित। आइए अब हम अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। मैं उस समय सो रहा था, उसे लगभग 100% अंक मिले। दोनों में से सही उत्तर है बी। आज हमने कुल 20 प्रश्नों को हल किया। इसी तरीके से हम हर अध्याय में हर प्रश्नों के अभ्यास करेंगे और आप इसी तरीके से मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।